और यदि तुमने उसे मिथ्या ही माना, ये सब माया का विलास है, 4 दिन की चांदनी है, ये सब नष्ट हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं। सत्य है तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्त सेवा, गुरु माता पिता इनकी सेवा, तो वो भाव उसका बढ़ता चला जाएगा और वो प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगा, भगवान के समीप पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं ना तो इस मर्त्य लोक के वैभव का दृष्टिपात करके अर्थात अहम भाव से स्वीकार करो कि ये मेरा है, और ना सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का पद वो भी स्वीकार ना करो। जब भजन करोगे तो वैसे ही योग्यता आती जाती है, वैसे ही पद मिलते जाते हैं अंदर से। लेकिन उपासक भगवान की सेवा सुख के सिवा और कोई नहीं। दीयमानम न गृहणंत बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो कोई सुख नहीं। हाँ, खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए, कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उससे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया, जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे। तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा आप डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का, वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधार्मिक पुरुष की उन्नति देख करके ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी उन्नति हो रही है। अधार्मिक पुरुष की जब उन्नति होने लगे तो समझ लेना इसकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही। जैसे किसी को दंड देने के लिए चौथे खंड पे ऊपर ले जाया जा रहा हो, 4 आदमी पकड़ के, वो बड़ा खुशी हो रहा हो कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ रहा, 4 आदमी ऊपर, अरे ऊपर से जाके पटकने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसे ही अधार्मिक धन कमाने वाला बड़ी उन्नति को नहीं जा रहा है, ऊपर जा करके वो पटका जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और धर्म से चलने वाला धीरे 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 उन्नति को प्राप्त होगा। उपासक को चाहिए कि जहां कहीं विवाद होने की संभावना हो वहां मौन होकर के निकल जाए, कभी किसी से विवाद न करे। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की माया से हो रही। तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम्हें अपनी ओर देखना है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है। ये संसार का खेल है। तुम अपने सत मार्ग से मत डिगो, अपने मार्ग में चलते रहो। परमार्थ का पथिक किसी की ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है।
मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है, उसने तप किया है। तो तप और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर लो, लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, पवित्र आचरण। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं, इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई